Feels so good to say this again. All right. So, what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें चलने का पोटेंशियल है अगले हफ्ते। सबसे पहले तो अपॉलॉजीज, पिछले 2 हफ्तों से मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस नहीं लेके आ पाया। ऑलमोस्ट 52-53 एपिसोड्स करने के बाद, कंसिस्टेंटली करने के बाद, एक भी हफ्ता बिना मिस किए हम ये एनालिसिस लेकर आ रहे थे, लेकिन ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसीज मेरी फैमिली में मैं पिछले 2 हफ्तों से ये एनालिसिस नहीं कर पाया। अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट आई रियली रियली होप कि आगे जाकर इस चीज को मैं पूरी तरह से कंसिस्टेंट तरीके से कर पाऊंगा। एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि 2 हफ्ते जब मैं प्रेजेंट नहीं था तब भी आपने खुद से वीकली एनालिसिस करने की कोशिश की होगी और स्टॉक्स को एनालाइज करने की, सेक्टर्स को, मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश की होगी और एक डिसेंट एनालिसिस मार्केट का किया होगा। मार्केट पिछले 2 हफ्तों से काफी पॉजिटिव रहा है। ये सारा कुछ जो हमारा कंटेंट था रेडी था, बट शूट करने से पहले ही बहुत सारी चीजें हो गई, जिसकी वजह से ये जो 2 हफ्ते का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, अगर एनालिसिस करते तो जो स्टॉक सिलेक्शंस थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। खैर एनीवेज कोई बात नहीं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे। फोमो जो है मार्केट में नहीं होना चाहिए। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन स्टॉक मार्केट की चाहे आपको कोई पर्सनल काम हो, चाहे कोई और काम हो, चाहे आप अवेलेबल नहीं हो, फिर भी जैसे ही आपका वो सारा काम निपटता है आप वापस मार्केट में आते हैं एंड मार्केट इज देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज शुरू करते हैं 2 हफ्ते बाद मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ। पूरा मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव था। विक्स इंडिया ऑलमोस्ट 13.4 के लेवल पे है, विच इज अ गुड लेवल, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 26,000 टच करने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा नीचे है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट इट्स स्टिल डिसेंट। मिड कैप वगैरह को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एफ आई आई डी आई डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है। यहां अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर कंटिन्यूस पैसा पंप हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन पैसा निकला है। नेट नेट इंडेक्स के अंदर कंटिन्यूस बाइंग हुई है और स्टॉक्स के अंदर भी ठीक ठाक अच्छी खासी लेवल पे बाइंग हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब फ्यूचर्स के डेटा के हिसाब से मार्केट इज ट्रेंडी, मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, मार्केट इज पॉजिटिव, सो नो इश्यूज सो फार। अब दूसरी तरफ आता है ऑप्शंस का डेटा। ऑप्शंस के डेटा में आप देखेंगे तो 29 को 1,21,000 करोड़ रुपए इंडेक्स के अंदर गए। इंडेक्स के ऑप्शंस में 1,21,000 करोड़ रुपए जाना, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ओके, ये पूरे महीने की हमारी आधी लगभग भारत की एसआईपी है। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल इंडिकेशन। ठीक है, ये बता रहा है कि इंडेक्स थोड़ा अप साइडवेज है। भले ही पैसा अभी तक जा चुका है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स का अब नहीं बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ स्टॉक्स की बात करें तो पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी है। तो ठीक है, इंडेक्स के अंदर जो है थोड़ा कम पैसा लगाएंगे, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक हमें मूवमेंट देखना पड़ेगा। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स मजबूत हैं, जो लेकिन लीडिंग सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं? आईटी एंड फार्मा। आईटी एंड फार्मा, अगर आप निफ्टी आईटी निफ्टी फार्मा को देखेंगे, हमने शायद 2 महीने पहले आपसे ये चीज कही थी, 2 या 2-3 महीने पहले चीज कही थी कि सेक्टरल रोटेशन हो रहा है, राइट। और उस सेक्टरल रोटेशन में जहां पर हम रियलिटी, इंफ्रा, इन सब के ऊपर बहुत बुलिश थे, इनके ऊपर अभी भी है। इंफ्रा के ऊपर तो मैं अभी भी बुलिश हूँ। ऑटो के ऊपर बहुत स्ट्रांग बुलिश थे, उससे हम शिफ्ट करके आईटी पे और फार्मा के ऊपर चले गए थे। और उसी वक्त से आईटी और फार्मा के अंदर जो रैली, जो मोमेंटम आया है, वो आप सब अपने आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन अभी ही, क्योंकि आपको इन सब का इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका था। और अगर अभी की बात करें तो कोई ऐसे सेक्टर में मुझे रोटेशन आता हुआ दिख नहीं रहा है कि अब ये चल सकता है। अभी तक जो चल रहा है उसी हिसाब से चलना चाहिए, आई गेस। प्राइवेट बैंक के अंदर थोड़ा बहुत करंट आ सकता है फिर भी, बट उसके अलावा कोई ऐसा मेजर सेक्टरल रोटेशन, कोई ऐसा सेक्टर उभरता हुआ नहीं आ रहा है कि जिसमें वी कैन बेट कि ओके दिस कैन बी द सेक्टर फॉर अपकमिंग वीक्स। अभी तक जो चल रहा है आईटी, फार्मा,
वो स्ट्रांग रहेगा। इंफ्रा रियलिटी के अंदर, उसमें भी इंफ्रा स्ट्रांग है रियलिटी से ज्यादा। और थोड़ा बहुत ऑटो के अंदर भी करंट आ सकता है, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग सेक्टर्स नहीं है। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हाल चाल है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे है, कोई मेजर रेजिस्टेंस जो है अभी उसके आड़े नहीं है। पहला जो आता है दैट इज 25,700, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो निफ्टी के अपने डायरेक्शन में आएगा टुवर्ड्स 26,000। और उसके बाद 26,000 एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा 25,000, 24,580 ये जो है मेजर सपोर्ट्स रहेंगे। पहले के सपोर्ट्स को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था, और ये जो करेक्शन आया था यहीं पर डबल बॉटम बनाकर इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया था। तो अभी के लिए 25,700 और 26,000 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरी तरफ नीचे 25,000 का सपोर्ट और 24,580 का सपोर्ट जो है, ये मार्केट में मेजर सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। और एफआईडीआई के डेटा के हिसाब से भी थोड़ा मार्केट साइडवेज लग रहा है, तो हो सकता है इन्हीं रेंजेस के अंदर मार्केट आगे घूमता रहे। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाइस पे नहीं है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन्हीं लेवल्स के आसपास डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम बनाकर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पीएसयूज का सपोर्ट बैंक निफ्टी को अभी तक नहीं मिला है। ओके, भले ही प्राइवेट बैंक्स वगैरह में रिकवरी है, पीएसयू का सपोर्ट अभी तक नहीं है, विच इज कॉजिंग लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। अगर लेवल्स की बात करें, 52,000 का ऊपर रेजिस्टेंस है, 53,000 का ऊपर रेजिस्टेंस है, 53,400, 350 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे सपोर्ट की अगर बात करें तो 51,150, 50,500 और 49,600, ये जो है मेजर सपोर्ट लेवल जो पहले के ही हैं, वो अभी भी बरकरार रहेंगे। अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार में आता है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप देखेंगे वीकली के ऊपर ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और डेली के ऊपर अपने 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद। तो अगर ये जो पूरा कंसोलिडेशन है इसका चैनल ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। 61% का रिट्रेसमेंट है, नीचे की तरफ आरएसआई का 40 सपोर्ट है। अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है, डेफिनेटली एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक ट्रेड अगले हफ्ते के अंदर हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आर रेडार वुड बी बॉश लिमिटेड। बॉश लिमिटेड के अंदर देखेंगे तो वीकली का 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और सपोर्ट ऑलमोस्ट कंफर्म भी हो चुका है 61% का। अगर आप देखेंगे तो ये तो सपोर्ट कंफर्म हुआ था, अब वापस एक तरह का डबल बॉटम बना रहा है, फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम। इसी के साथ साथ सेकंड बॉटम जब बनाया है तो आरएसआई पर रेंज शिफ्ट बनाया है, और ग्रीन की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर री एंटर करने की आप ट्राई करना चाहते हैं, या फिर रेंज शिफ्ट के ऊपर भी अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। स्टॉप लॉस इसी जो लो है उसके नीचे हो सकता है, और अगर इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा ट्रेड हमें बॉश लिमिटेड के अंदर अगले हफ्ते मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर आप यहाँ देखेंगे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, एंड लुक एट द वॉल्यूम, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है इसका वॉल्यूम कितना स्ट्रांग है, और जब नीचे आ रहा है तो इसका क्या वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है, राइट। लुक एट दिस। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज डेली के ऊपर भी काफी नीचे आया, एंड अब जाकर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, एक छोटी सी रेंज बनाई है। अब ऊपर की तरफ जो हमें टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिलते हैं, वो एक तरह से 1:1.5 का हमें मिल रहा है, विच इज डिसेंट, नॉट बैड, नॉट ग्रेट। सो अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में ये बैठता है, तो दिस कैन बी अनदर पिक फॉर अपकमिंग वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया था। ओके, इस अप ट्रेंड के बाद इसमें वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, और अब तब से ही कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, एक तरह की छोटा सा, अगर ट्रेंड लाइंस को मिला है तो एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है अच्छी वॉल्यूम के साथ में, तो एक सिंपल ट्रायंगल ब्रेकआउट का ट्रेड अतुल लिमिटेड के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज इप्का। इप्का लैब, फार्मा के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये एक रेंज थी जिसको मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा था, और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आया है जो आप देख सकते हैं। अब वहां पर इस रेंज को अब मार्केट ने तोड़ दिया है, और अब तोड़ के यहां पर चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। पहले नीचे वाली रेंज में, नीचे वाले लेवल पे बनाया, अब ऊपर वाले लेवल पे चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। आरएसआई का 60 सपोर्ट है, ग्रीन की वॉल्यूम डिसेंट इनफ है, रेड की कंपैरिजन में बेटर है, और
सपोर्ट इसने ले भी चुका है। तो जैसे अगर ये कंफर्म होता है सपोर्ट, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ क्विक ट्रेड इप्का लैब्स के अंदर हमें देखने मिल सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। नेक्स्ट इज आईटीसी। नाउ आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन एफएमसीजी, बट एज आई सेड स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ सकते हैं। इसमें देखेंगे तो हमने पहले एक ही ट्रेड लिया था जो बहुत अच्छा चला, राइट, एंड उसके बाद में अब आप देखेंगे तो ये बार बार सपोर्ट ले रहा है आरएसआई 60 के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ साथ ये कंसोलिडेट कर रहा है अपवर्ड। जब मूवमेंट आया था तब ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग थी, अभी कंसोलिडेशन की वॉल्यूम कम है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है, साथ ही साथ एक एक आई शो यू, लुक एट दिस, 500 लेवल के आसपास एक अच्छा खासा कप का ब्रेकआउट भी है, राइट, एक अच्छा खासा कप का ब्रेकआउट भी है 500 के लेवल के आसपास। कप तो नहीं है, बट एक तरह से प्रीवियस हाई जरूर बोल सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट भी हमें देखने मिल रहा है। तो अगर आप उसको ट्रेड करते हैं, उसमें इट्स गोना बी लाइक अ पोजिशनल ट्रेड। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करना चाहते हैं तो इसका भी एक ऊपर की रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड बन सकता है आईटीसी के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर सेम अच्छा खासा ट्रेंड है, जिसकी वॉल्यूम अच्छी है, कंसोलिडेट हो रहा है, जिसकी वॉल्यूम ड्राइट डाउन है। आरएसआई ऑलमोस्ट 60 का ब्रेकआउट के ऊपर आसपास है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट देखने मिल रहा है, जिसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। तो अगर ये कंफर्म होता है, डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड एनटीपीसी के अंदर हमें देखने मिल सकता है, सिंपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज एलटीटीएस। अब ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ, आई जस्ट मेक इट वीकली। वीकली के ऊपर आप देखेंगे तो एल टी टी एस, लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसमें आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, राइट। ये पूरा का पूरा कप पैटर्न है और ये उसका पूरा हैंडल है। अब इसके अंदर इकलौती प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऊपर जा रहा है इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ने लगा है, नो डाउट बढ़ने लगा है, लेकिन इतना स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं आया है। तो छोटी क्वांटिटी में अगर एक ब्रेकआउट अगले हफ्ते देखने मिलता है, then this can be a good cup and handle for the coming few weeks and months, because IT जो है वो strong है। तो सेक्टर का इसको सपोर्ट है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वॉल्यूम कम है, फिर भी वी कैन टेक अ स्मॉल चांस विद ऑफ कोर्स स्मॉल क्वांटिटी। अ सिमिलर ट्रेड हैपनिंग इन लुपिन। लुपिन जो है फार्मा इंडस्ट्री, जिसके पर हम बुलिश है, वहां पर भी एक काफी पुराना 2015 से ऑलमोस्ट 10 साल पुराना एक कप पैटर्न है जो अभी ब्रेकआउट दे रहा है लुपिन के अंदर। ब्रेकआउट दे चुका है, ऑलमोस्ट 2-2.5% उसके ऊपर जा चुका है। तो इफ आई मेक इट अ वीकली चार्ट, उसमें भी कंफर्म हो गया कि ब्रेकआउट हो गया है। वॉल्यूम इज अगेन नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम नॉट बैड। तो अगर आप कप पैटर्न ट्रेड करते हैं तो दिस कैन बी लाइक अ पोजिशनल वीक, सॉरी पोजिशनल पिक फॉर अपकमिंग वीक्स एंड अपकमिंग मंथ्स। सो लेट्स सी व्हाट लुपिन हैज टू ऑफर टू अस। तो वेल, ये था अगले हफ्ते के मार्केट का हाल, कुछ स्टॉक्स जो कि हम क्विक ट्रेड्स के लिए, कुछ पोजिशनल व्यू के लिए हम रखने वाले हैं, एंड सेक्टर वाइज भी हम थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है। सो इट्स ग्रेट टू बी बैक, बहुत अरसे बाद, और आई थिंक पहली बार हुआ है जब वीकली एनालिसिस हमसे मिस हुआ कंटिन्यूसली 2 हफ्तों तक। बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसा फिर ना हो। मैं चाहूंगा कि कंटिन्यू करें इस पूरी सीरीज को हम काफी लंबे वक्त तक। एंड आई होप आपने हमें मिस किया होगा थोड़ा बहुत तो। आई होप आपने वीकेंड पे हमारा वेट किया होगा, क्योंकि अब वीडियो अपलोड होगा, अब वीडियो अपलोड होगा। And yeah, feels great to be back after a break, and I'll continue to make such videos. And yeah, I'll also try to make it up to you. हमने जो भी हफ्ते मिस किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और एडिशनल वैल्यू आपको देकर उनकी भी भरपाई कर दूं। So yeah, on that note, thank you so much everyone for watching today's video. It was great. It feels great to be back, and I will see you in the next one. Hopefully आपको ये वीडियो फिर से देखकर अच्छा लगा होगा, and look forward to see you in the next one. Till then, keep learning, keep trading, hit the like button, share कर दो, दिखा दो कि you were waiting for the episode, and yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.